नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल और इस समय मौजूद हैं रुड़की के गणेशपुर में और हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं कश्यप समाज के एक बहुत ही समाज सेवी जिन्होंने कई वर्षों तक शिक्षा विभाग में एक अच्छे उच्च पद पर कार्य किया है, जिनका मूल निवास झबरेड़ा विधानसभा के गांव झबरेड़ी से जिनका जन्म हुआ और वर्तमान में जो है रुड़की गणेशपुर में जिनका निवास है। काफ़ी वर्षों तक शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं। आज हम रूबरू कराने वाले हैं एस.के. वर्मा जी से। एक खास मुलाकात है श्री वर्मा जी से। सर, हिंदी समाचार प्लस न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कई वर्षों तक आपने शिक्षा विभाग में कार्य किया है। रिटायर आप हो चुके हैं, रिटायरमेंट आपका हो चुका है एज ए प्रिंसिपल पोस्ट। तो सर, हम एक प्रेजेंट टाइम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो जीवन परिचय है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और सर्वप्रथम मैं अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें बहुत सारे लोगों की 270-75 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उनके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और उन दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति दे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान दे। साथियों, मैं जैसा कि अभी सर ने बताया है कि मैं सुरेश कुमार वर्मा, एस.के. वर्मा के नाम से जाना जाता हूं और वर्तमान में रुड़की में गणेशपुर गणपति विहार में मेरा निवास स्थान है। मैं एक लंबे वर्षे से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। शिक्षा के क्षेत्र में 1992-93 से लेके और अभी 2024 तक मैंने कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक रूप में, और जिसमें कम से कम 23 साल से ऊपर का मेरा जो कार्यकाल रहा है वो प्रधानाचार्य का रहा है, प्रशासनिक रहा है। और आज भी उसके बाद कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक मैं प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी में डेप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर भी रहा हूँ। मैंने खुद ही वहाँ से त्यागपत्र दिया था, अपना स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक न होने के कारण। और मैं कश्यप समाज से ही संबंध रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा मेरे समाज के लोगों को मिले। मैं अपने समाज के लिए, अपने नवयुवकों के लिए अधिक से अधिक जितना भी मैं योगदान दे सकूँ उसे मैं अपना भाग्य समझूँगा। ये समझूँगा कि कम से कम मैं अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरूँ और जो नवयुवक हैं, पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं, उन्हें मैं मार्गदर्शन उनका कर सकूं ताकि वो बच्चे कामयाब हो जाए अपने जीवन में। सो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप शिक्षा की ओर ले जाइए। हर हालत में, चाहे एक समय खाना भी कम मिलता हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कराइए। मैं जो आज हूँ केवल शिक्षा के बल पर ही हूँ, जो एक सभ्य समाज में मैं बैठा हूँ। और रुड़की शहर के अंदर मैंने अपना एक छोटा सा जो निवास स्थान है वो मेरा है और मैं जितना भी मेरे से भरपूर मात्रा में योगदान होगा मैं अपने समाज के लिए समाज सेवा करूँगा। सर, हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में आपने एजुकेशन के ऊपर प्रकाश डाला। यू आर एजुकेटेड एंड रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल पोस्ट। You belong to education department. Sir, we want to know about the retirement. What is your working in any field? एक्चुअल में मेरा से अब सोचना है कि मैं केवल एजुकेशन में ही रह करके और समाज की सेवा करूं और बच्चों को प्रेरित करूं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। अभी देखिए, हमारा विचार है एक
हमने एक अपना संगठन बनाने का विचार किया है, कश्यप महासभा उत्तराखंड के नाम से, और उसको हम पूरे प्रदेश भर में फैलाएंगे। प्रदेश भर से उसके सदस्य पदाधिकारी उसके अंतर्गत जोड़ेंगे और उसके तहत हम समाज को, अपने जो बिखरा हुआ समाज है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा हुआ है, उसको मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि अपने समाज को एकत्रित करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हम करेंगे, ताकि हमारा समाज भी अन्य समाजों की तरह आगे बढ़े और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्नति प्रदान करे और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करे, ऐसा मेरा मानना है। सर, लगातार आप गांव से लेकर कस्बे, कस्बे से लेकर शहर और फिर जिला, फिर प्रदेश लेवल पे आप गांव घूम रहे हैं कश्यप समाज के उत्थान के लिए। तो इसमें कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है सर प्रेजेंट में? देखिए, मेरी शुरुआत रुड़की से हो चुकी है और मैं तकरीबन लगातार अपने समाज के कुछ लोगों से कंटिन्यूएशन संबंध में हूँ, बातचीत होती रहती है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन पर भी मेरा मैसेज आता रहता है और मेरी भी बात होती रहती है। और जल्दी ही अब कार्यक्रम अपने समाज का इकट्ठा करके एक सम्मेलन करेंगे, उसमें समाज के सभी लोगों को हम जोड़ेंगे। जो हम कश्यप महासभा उत्तराखंड बना रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं, इसके तहत इस झंडे के नीचे हम समाज के सभी लोगों को लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे जो नवयुवक साथी हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको सभी को जागृत करेंगे ताकि अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और उन्नति प्राप्त करें। और हमारा मेन मकसद होगा समाज में एकता लाना, क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है। उसका कारण है अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है हमारे समाज के अंदर। समाज में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कुछ, एजुकेशन भी है और पहले से थोड़ी सी उन्नति भी आई है, गांव में भी उन्नति आई है, रोजगार के साधन भी थोड़े बढ़े हैं, लेकिन हमारा जो कश्यप समाज है वह अभी एकत्रित नहीं है। और उस एकत्रित न होने के कारण, विघटित होने के कारण, समाज बिछड़ा हुआ होने के कारण, समाज को जो भरपूर सहायता, भरपूर उत्थान समाज का होना चाहिए राज्य की ओर से, किसी सरकार की ओर से, वो नहीं हो पाया, वो अभी तक संभव नहीं हुआ है। और मेरा प्रयास रहेगा लगातार, जब तक मेरा जीवन है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने समाज के लिए कार्य करूं और इसको कोशिश करूंगा कि इसका चहुमुखी उत्थान हो। और जो पढ़े लिखे मेधावी छात्र हैं उनको मैं आगे लाने का प्रयास करूंगा, जो हमारे नवयुवक हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास करूंगा, साथ में ले आने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जागरूक हों और समाज सेवा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हैं हमारे साथ SK वर्मा जी, जिनका कहना है कि शिक्षा जगत में मैंने कई वर्षों तक कार्य किया, लेकिन एज ए प्रिंसिपल पोस्ट पर भी मैंने कार्य किया। रिटायरमेंट के बाद में मेरी जो अब जीवन का लास्ट जो है, जितना मेरा समय है वो समाज सेवी में जाएगा, समाज सेवा में जाएगा, ताकि मेरे कश्यप समाज का हर तरीके से, आर्थिक सामाजिक तरीके से जो है उत्थान हो सके। अपने सहयोगी के साथ हितेंद्र से